अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वर्डप्रेस का टीचर। तो आज हम वर्डप्रेस का लेक्चर पूरा 2021 में प्रॉपर तरीके से जो लेटेस्ट उसमें सारी अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक दोबारा पूरा कोर्स एक दोबारा से डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें आज का सबसे पहला काम है कि हमें वर्डप्रेस को डाउनलोड कैसे करना है और अपने इस कंप्यूटर को, लोकल कंप्यूटर को सर्वर में कैसे चेंज करना है। इन दो कामों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मुझे पहले तो चाहिए अपना जैम्प सर्वर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जैम्प 32 बिट डाउनलोड। ये जी मैंने लिख के किया एंटर, ताकि मैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकूँ। ये फर्स्ट लिंक से मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ, जो आपको मुनासिब लगे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा जी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ डाउनलोडिंग के लिए। और ये अगर आप देख पाएँ स्क्रीन पे तो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको थोड़ा जूम करके अगर दिखा पाऊँ तो ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड हो रहा है जैम्प का। पहला पॉइंट तो हो गया ये वाला, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें आज वर्डप्रेस के ऊपर काम करना है, और वर्डप्रेस भी डेफिनेटली हम ऑनलाइन नहीं कर रहे। इस जैम्प को इसलिए कर रहे हैं ताकि इस लोकल कंप्यूटर को मशीन सर्वर इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपना वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करवा सकें। तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करवाने का तरीकाकार क्या है, मैं न्यू टैब पे जाता हूँ, यहाँ भी सेम लिखता हूँ। इस बार मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस डाउनलोड। एक्चुअल में ये चीज़ें पहले बताई हुई हैं, लेकिन काफ़ी सारे न्यू लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैंने डाउन लिखा है, मैं डाउनलोड प्रॉपर लिख देता हूँ। एक्चुअल में आना तो मैंने इधर ही है, तो डाउनलोड प्रॉपर ही लिख लेते। चले, आना हमने इधर ही है। ये लिखा आ रहा है wordpress.org, मतलब ऑर्गेनाइजेशन डाउनलोड। ये आपको फर्स्ट पे भी मिल सकता है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी ऑप्शन आ सकती है। जहाँ भी आपको ये ऑप्शन आती है आपने इस पर ही क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है जी। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के साथ लिखा आ जाएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल। हम कहते हैं बिल्कुल जी, मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। हम इस पर क्लिक करते हैं और ऊपर लिखा आता है डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7.2। इस वक्त इसका वर्जन चल रहा है, तो हम लोग इसे ही लेटेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और यूज़ करके देखते हैं क्या ये हमें आज यूज़ करना आ जाता है कि नहीं आता जी। मैं डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ। इस मैसेज को क्लोज कर दो क्योंकि ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग इसकी होने भी शुरू हो जाएगी। इसी जगह पे देखते हैं अपनी टास्क बार में, स्टेटस बार में। टास्क बार तो नीचे है, स्टेटस बार में देखें तो अब आपका 16 MB की वर्डप्रेस डाउनलोड हो रही है और 124 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, जिसका नाम है जी हमारे पास जैम्प। तो मैं अब क्या काम करूँगा, मैं वीडियो करूँगा स्टॉप, ताकि जब दोनों काम जब डाउनलोड हो जाए तो वहीं से काम शुरू करूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना किया जा सके। तो यहाँ से करता हूँ इसको मैं स्टॉप जी। तो आपका जैम्प सर्वर प्रॉपरली डाउनलोड हो चुका है, साथ यहाँ पे वर्डप्रेस भी आपकी प्रॉपर डाउनलोड हो चुका है। अब हमें करना क्या एक्चुअल में, पहले तो मैं जैम्प का अपना जो सर्वर है डेफिनेटली मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो शो फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। एक्चुअली में टीमवीवर सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं जो लेक्चर्स लेते हैं। अगर आप में से कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है, कोई ऑनलाइन शॉर्ट कोर्स करना चाहता है, तो आप टीमवीवर के थ्रू मुझसे कनेक्ट होकर वो कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं जी। तो मैं अब जैम्प को ज़रा इंस्टॉल करना चाहूँगा अपने सर्वर को, येस करता हूँ, ताकि जो जो पॉइंट है वो सारे सारे क्लियर हो सके। ओके करते हैं, इसे करते हैं नेक्स्ट। इन सब पे टिक लगा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट किया। जैम्प का बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में पाथ बन रहा है, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जो लोड हो रहा है इसकी ज़रूरत नहीं, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। एक्चुअल में तो इन दोनों की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इनको भी क्रॉस कर देता हूँ। अपना नेट ब्राउज़र बिल्कुल फ्री कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी भी नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट की आएगी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब मेरे पास ये अनपैकिंग फ़ाइल लिखा आ रहा है, मतलब जो फाइल है इसमें जैम्प सर्वर बनाने के इस्तेमाल में आनी है वो सभी को इस वक्त अनपैक कर रहे हैं, ताकि हम अपना काम ओके और फाइनल कर सकें जी। तो जब तक ये अनपैकिंग हो रही है, मैं बाकी जो मेरे विजुअल बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सर के लेक्चर नहीं आ रहे, तो एक्चुअल में लेक्चर्स मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करने के बाद एक लेक्चर पहले अगर बना के मैं आप सभी के ईमेल पे सेंड करूँगा, फिर उसके ऊपर उसको प्रीमियर सेट करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 20 को लेक्चर आपके रिकॉर्ड करके इकट्ठे, मतलब कि 28 पहले हैं तो समझो कि 22 लेक्चर मजीद इकट्ठे आपको अपलोड करके इस संडे से पहले पहले आपको तक पहुँचाता हूँ, ताकि आपको इकट्ठे लेक्चर मिल सके। जैसे आप पहले फर्दर काम कर रहे थे स्पीड के साथ, वैसे आप लोग काम कर सकें। ओके जी, अगर आप लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को तो लाजमी तौर पे आप तक लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह आप तक, आप लोगों के ईमेल तक पहुंचेंगे जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं VB के कोर्स कर रहे हैं जी, उनके लिए बात कर रहा हूँ। और बाकी रही बात जो अपना ये सॉफ्टवेयर कोर्स हमने शुरू किया है वर्डप्रेस का,
इसमें बस आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह मैं इसको, ये बिगिनर लेवल है, बिगिनर के बदले इंस्टॉल करना, यूज़ करना, फिर इसके बैक एंड पे थीम डेवलपमेंट भी आता है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ अगर हम चलते रहे तो उस तरफ भी पहुंचाऊंगा आप लोगों को। फ़िलहाल अपना वर्डप्रेस को कवर करना मेरा मकसद है कि 1 महीने में आपका वर्डप्रेस में फुली महारत हासिल हो जाए। पहले भी लेक्चर अपलोड है, लेकिन अभी ज़रा फुली प्रोफेशनल लेवल के जो अभी लेटेस्ट चल रही हैं मेथड, सारे पोस्ट वगैरह बनाने के, वो सारे मेथड आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं, इसलिए दोबारा कोर्स ये वाला आप लोगों के साथ मैंने स्टार्ट किया। आई होप ये वाला कोर्स आप इंजॉय करेंगे। और जो वेब, क्योंकि इस वक्त फ्रीलांसिंग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप बना हुआ है, जो कोरोना सेशन में लोग बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग अपना काम ऑनलाइन मूव करवा रहे हैं, तो ऐसे मामला के लिए भी इस कोर्स का स्टार्ट करना इस वक्त में बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरी था, तो सोचा कि इसको लाजमी तौर पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। चलिए जी, अभी इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है कंप्लीट। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको फिलहाल फिर से वीडियो स्टॉप करता हूँ, ताकि अगर 5-2 मिनट जो लगने हैं वो भी हमारे बचत हो जाएं। तो वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, जैसे ही ओके होता है आपको दोबारा हाजिर हो जाता हूँ जी। ऑलमोस्ट हमारा ये क्रिएटिंग अनइंस्टॉलर भी 75% तक रेडी हो चुका है। इसका मतलब कि हम करीब करीब पहुँच चुके हैं बिल्कुल इंस्टॉलेशन के। अब अपना जैम्प की इंस्टॉलेशन हमारी हो जाएगी कंप्लीट। देन हमें क्या काम करना है, हमारे ये देखिए जी आपके सामने बिल्कुल मैंने कंप्लीट करवाया है, और ऊपर लिखा आता है कि डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल। आप इस पर फिनिश कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये चल भी जाएगा। और लैंग्वेज पूछा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जो आ रहा है हमने वही लैंग्वेज रहने देनी है। जस्ट सेव पे क्लिक किया, और इसकी 2 सर्विसेज हमें चाहिए होती हैं, एक होती अपाची, एक होती माई एसक्यूएल। इन दोनों सर्विसेज को आपने स्टार्ट करके ऑन कर लेना है। कोई मैसेज आएगा तो उसे अलाउ कर देना है। पता नहीं, आई डोंट नो आपको ये अलाउ वाला बैक से नज़र आता है कि नहीं आता। अगर आए आपके सामने तो इसे अलाउ कर दीजिएगा। फायरवॉल का मैसेज है, इसे आपको अलाउ करना पड़ेगा। दूसरी सर्विस को भी क्लिक करता हूँ, आई थिंक तो सेम मैसेज आएगा, नहीं आया। ओके, इस बार मेरा मैसेज नहीं आया, आ गया मैसेज, शो हो गया। मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। तो ये इस वक्त मेरा जो लोकल मशीन है, जो मेरा लोकल कंप्यूटर है, वो एक सर्वर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब इसको चेक करने की खातिर हम क्या करेंगे, अब हम वर्डप्रेस की तरफ चलते हैं, ताकि वर्डप्रेस को कैसे लोड करना और क्या क्या काम करना है, इसका काम ख़त्म किया। ये वर्डप्रेस हमारे पास आई है जिप शक्ल में। इसे आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर लें। अगर आपके पास विंडोज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो ये बुक्स की शक्ल में आएगा, तब भी आप इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, तब भी इस तरह इसमें से जो भी चीज़ होगी बाहर निकल आएगी जी। तो तकरीबन 50 MB की फ़ाइल ये बनती है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो 16 MB की फ़ाइल थी वो एक्सट्रैक्ट होके 50 MB की फ़ाइल में चेंज हो जाएगी। तो फिर हमें अब भी इसको अपने जैम्प में रख के लोड करना सीखना है। क्या ये हमारे दोनों काम, क्या हमारा जो जैम्प है ये और हमारी जो वर्डप्रेस है ये, कि दोनों इंस्टॉल प्रॉपरली हो चुके हैं कि नहीं हुए, बस हमें इस काम को चेक करना। आज की इस वीडियो में अगर ये हो जाता तो काफ़ी अच्छा साइन है जी हमारे लिए पहला। ओके, तो ये हमारे पास ये अनकम्प्रेस हो चुका है। अगर मैं वापस बैक करके दिखाऊं तो डाउनलोड के फोल्डर में इन फाइलों के साथ एक ऊपर फोल्डर बन चुका है, जिसके अंदर फोल्डर है। अपने इसका कुछ कॉपी नहीं करना। इसके अंदर जो फोल्डर है इसको अपने राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद कंप्यूटर, उसकी सी ड्राइव में जाने के बाद जैम्प में जाने के बाद htdocs, और यहाँ आके आपने उसे कर देना पेस्ट। जो भी फोल्डर आपका निकला है वो मैंने आपके सामने वहाँ से कॉपी किया, उसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब आप इसका कुछ भी नाम लिखना चाहते हैं, अब जो इस नाम से आप अपनी वेबसाइट बनाओगे या इसे एक्सेस करना चाहते हो, तो वो वर्ड्स आपने, वो लेटर, वो वर्ड आपने यहाँ टेक्स्ट टाइप कर देना। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, कि मैं जब भी इस वर्डप्रेस को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड लिख के एक्सेस करना चाहता हूँ, तो देन मैं इसको F2 कर लेता हूँ और इसका नाम लिख लेता हूँ आपके सामने। स्पेस दिए बगैर लिख रहा हूँ जी मैं, ताकि एक जैसे वर्ड हो। और अगर आप इसको इस तरह करना चाहते हो ये भी कर सकते हो कि www.technologiesworld.com, कुछ यूँ। अब ये मेरे पास नाम आ चुका है। सर्वर मेरा जैम्प आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्रॉपर सर्विसेज ऑन है। अब मैं क्रोम ओपन करता हूँ और उसमें वेरीफाई करता हूँ। ये बाकी चीज़ें क्लोज भी कर दो तो कोई टेंशन नहीं, क्रॉस हो जाएगा, या मिनिमाइज़ कर दो, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है जी। बाकी सभी चीज़ें अब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ जो जो खोला हुआ था। ऊपर डायरेक्ट बस लिखने लगा हूँ लोकल होस्ट। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, आपने लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद लगाना है स्लैश, और यहाँ आपने वैसे तो डेटाबेस बना के एक्सेस करना है। मैं जस्ट इसको चेक करवाने के लिए आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश www.technologiesworld।
.com भी था आई थिंक सो, तो .com भी लगा के एंटर का बटन करते हैं जी प्रेस, देखते हैं क्या हमारे सामने कोई मैसेज आता है जो वर्डप्रेस से ताल्लुक़ रखती हुई चीज़ का हो। तो ये अब लोड होने पे हमें पता लगेगा कि अभी हमने जो काम किया है उसकी आउटपुट क्या आती है और क्या कोई मेरे स्पेल मिस्टेक हैं कि नहीं है, उससे भी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है। आपको यहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो नज़र आ चुका होगा और आगे इसकी इंस्टॉलेशन का काम आपको बोल रहा होगा। तो आई होप सो ये सारा पॉइंट आपको समझ आ चुका है कि हम लोगों ने इतना काम भी तक किया है कि वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है, ज़ैम्प को डाउनलोड किया है और इन सभी चीज़ों को आपस में कनेक्टिविटी करके देखा है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं लेके हाजिर हो जाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, सीरीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।